सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 2 के अंदर। पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख लो, फिर इस जो पार्ट नंबर 2 है इसे अटेंड करना। तो आज पार्ट 2 के अंदर अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, जीन वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो इस जीन क्या होती है। तो जीन आप सब जानते हो कि जीन, डीएनए को तो अपन जीन कहते हैं, डीएनए को तो क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। लेकिन जीन डीएनए का वह भाग होता है जो प्रोटीन बनाए। अरे भाई, डीएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है ना। तो डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाए उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो इधर आओ, डेफिनेशन देखो जीन की। तो ये क्या होती है, डीएनए का वह विशिष्ट भाग, समझ में आएगा, जो क्या बनाए, प्रोटीन बनाए। यहाँ पर देखो, जो क्या किसका निर्माण करे, प्रोटीन का। तो जीन क्या होती है, डीएनए का एक वह विशिष्ट भाग। क्या होती है, डीएनए का एक वह विशिष्ट भाग जो क्या बनाए, प्रोटीन का निर्माण करे, उसे जीन कहते हैं। समझ में आए। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स का विषम बहुलक कौन होता है, डीएनए होता है। तो यह न्यूक्लियोटाइड्स का वह क्रम बोल दो। तो न्यूक्लियोटाइड्स का वह क्रम जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं, अपन जीन कहते हैं। अब देखो, जैसे मैंने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया, द्विरज्जु को होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और जैसे डीएनए का ये इतना वाला भाग, ये इतना वाला भाग क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। और ये इतना वाला भाग क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। फर्स्ट भाग प्रोटीन बना रहा है, सेकेंड नहीं बना रहा, और फोर्थ नहीं बना रहा, थर्ड भाग बना रहा है। तो इसे अपन इतने वाले भाग को क्या बोलूंगा, मैं केवल इतने से भाग को जीन बोलूंगा, इधर इतने से भाग को जीन बोलूंगा। अब देखो गाइस, प्रत्येक डीएनए जीन हो ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डीएनए का ये वाला भाग तो जीन है, जीन कहलाएगा क्योंकि प्रोटीन बना रहा है। लेकिन ये वाला भाग तो जीन बना रहा ही ना, जीन नहीं बना रहा, तो इसमें प्रोटीन नहीं बोलूंगा। तो प्रत्येक डीएनए जीन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर जीन डीएनए होगी ये कंफर्म है। समझ में आया। क्योंकि जीन तो क्या होगी, तो जीन डीएनए का वही तो भाग होगा जो प्रोटीन बनाएगा। लेकिन जरूरी तो ना कि पूरा का पूरा डीएनए जीन बनाए। समझ में आया। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या है कि प्रत्येक जीन डीएनए होगी, यानी कि हर एक जीन डीएनए हो सकती है, लेकिन प्रत्येक डीएनए जीन नहीं हो सकता। समझ में आया। क्योंकि यहाँ से समझो कि ये डीएनए का इतना भाग प्रोटीन बना रहा है तो ये जीन कहलाएगा, लेकिन डीएनए का ये वाला भाग प्रोटीन तो ना बना रहा है तो ये तो जीन नहीं कहलाएगा। तो हर डीएनए जीन नहीं कहलाएगा, लेकिन प्रत्येक जीन डीएनए का उदाहरण है। समझ में आया। तो प्रत्येक जीन डीएनए होती है, परंतु प्रत्येक डीएनए जीन नहीं होती। ये बात याद रखना। एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट लिख भी रखा है, जिस वजह से मैंने भी यहाँ लिखा है। सो ध्यान देना इस बात के ऊपर। अब देखो गाइस, जैसे कि यहाँ पर क्या है, डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। आप समझाओ तो डीएनए से एमआरएनए, ये सारे के सारे मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे अपन डिटेल से। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए से फाइनल क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। समझ में। लेकिन अब डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाता है, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाएगा उसी तो क्या बोलूंगा मैं, जीन बोलूंगा। तो जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में। अब देखो इस युग्म विकल्पी क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, युग्म विकल्पी, यानी कि एलील से या फिर एलिलोमोर्फ्स क्या होते हैं। तो एलील्स या एलिलोमोर्फ्स को समझो। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या ले ली, एक कोशिका ले ली, यहाँ पे क्या ली, एक कोशिका ली। ये मैंने क्या ले ली, यहाँ पर एक कोशिका ले ली। कोशिका के अंदर क्या होगा, कोशिका ली, कोशिका के अंदर क्या होगा, उसका केंद्रक होगा। और केंद्र के अंदर क्या होगा, केंद्र के अंदर क्या मिलते हैं, समजात गुणसूत्र मिलते हैं। ये देखो, ये क्या है, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र यानी कि, तो देखो इस जो हमारी जो मानव की कोशिका होती है उसके अंदर कितने गुणसूत्र मिलते हैं, 23 जोड़े, यानी कि टोटल 46 होते हैं। तो ये क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र के जोड़े बनाए। अब मैं इसे एक समजात गुणसूत्र के जोड़ों को क्या किया, मैंने बाहर निकाला। ये लो, मैंने क्या कर लिया, एक समजात गुणसूत्र के जोड़े को बाहर निकाला। मैंने क्या किया, एक समजात गुणसूत्र के जोड़े को बाहर निकाला। अब इसके अंदर क्या होगा, गुणसूत्रों के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। तो ये देखो, ये देखो मैंने क्या बना दिया, इसके अंदर ये डीएनए बना दिया। ये मैंने समजात गुणसूत्र के अंदर क्या बना दिया, मैंने डीएनए बना दिया। अब जैसे डीएनए का मानो कि ये वाला भाग, डीएनए का ये वाला भाग क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो इसे मैं जीन बोलूंगा। और इधर ये वाला भाग बना रहा है, इसे मैं क्या बोलूंगा, जीन बोलूंगा। और जैसे डीएनए का ये वाला भाग क्या बना रहा है, प्रोटीन, तो इसे जीन बोलूंगा। जैसे डीएनए का ये वाला भाग प्रोटीन बना रहा है
इसे क्या बोलूँगा मैं, जीन बोलूँगा। और ये इधर ये वाला भाग बना रहा है और इधर ये वाला भाग बना रहा है, समझ में आया? तो एलिस या एलिलोमॉर्फ समझाना चाहता हूँ मैं आपको, ये क्या होते हैं। देखो, एक जीन के दो भिन्न या विपर्यासी रूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब एक ही जीन के जो ये अलग अलग रूप है, एक जीन की ये क्या है, अलग अलग रूप है, इनको क्या बोलते हैं, एलिल्स या फिर एलिलोमॉर्फ्स कहा जाता है। तो एक जीन के दो भिन्न या विपर्यासी युग्म विकल्पी के दो विपर्यासी रूप, एक जीन के दो भिन्न या जो विपर्यासी रूप होते हैं, यानी कि अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं अपन, एलिल्स या एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं। डिफरेंट या कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में। और ये न्यूक्लियोटाइड, अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, भिन्न या विपर्यासी रूप। अब इनमें भिन्न क्या होता है, इनमें अलग अलग क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, समझ में? तो डिफरेंट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम अलग अलग होता है। तो इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड का क्रम अलग अलग होता है। एडेनिन जानते हो ना, तो एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, और पिरिडीन्स, प्यूरिन्स वगैरह, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। इनको तो जानते होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एलिस क्या होते हैं, तो ये एक जीन के दो भिन्न या विपर्यासी रूप होते हैं जो कि युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब देखो, एक जीन के जो दो युग्म विकल्पी, जैसे कि मैंने एक जीन की दो युग्म विकल्पी बना दिया, जैसे कि ये एक जीन थी जिसके मैंने ये क्या बना दिया, दो युग्म विकल्पी बनाए। तो एक जीन के जो दो युग्म विकल्पी होते हैं ना भाई, एक जीन के दो युग्म विकल्पी सदैव कहाँ पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्रों के समान विस्थल के ऊपर। ये क्या बनाया मैंने, एक होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि समजात गुणसूत्र बनाया। तो इसे समजात गुणसूत्र के समान स्थल के ऊपर पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, लोकस, जिसे क्या कहते हैं अपन, लोकस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक जीन के जो दो युग्म विकल्पी होते हैं वो सदैव ही समजात गुणसूत्रों के समान वी स्थल के ऊपर, जिसे अपन लोकस कहते हैं, उसके ऊपर उपस्थित होते हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ये एलिस या एलिलोमॉर्फ्स है। अब इसके अंदर दो टर्म्स और आते हैं, एक तो होमोजाइगोस और एक हेटेरोजाइगोस, तो उनको समझ लो। तो देखो गाइस, होमोजाइगस क्या होता है, यानी कि प्योर कंडीशन। समयुग्मजी शुद्ध अवस्था, समझ में आया? समयुग्मजी शुद्ध अवस्था क्या होता है, तो देखो गाइस, अरे भाई अच्छे से लिख देते हैं, चलो इसे। तो देखो गाइस, होमोजाइगस या प्योर कंडीशन क्या होती है, शुद्ध अवस्था या समयुग्मजी अवस्था क्या होती है। तो देखो गाइस, मैंने क्या बनाया, एक गुणसूत्र बनाया, देखो, और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए। अब देखो गाइस क्या हो जाता है, इसके ऊपर जीन मिलेगी, जैसे ये जीन है, ये जीन है, जैसे कैपिटल टी एक जैसे जीन मिले। और ये दूसरी कंडीशन देखो, ये जीन के अंदर क्या बना दिया मैंने, डीएनए बना दिया। अब देखो यहां पर ये जीन मिले, स्मॉल टी, यानी कि क्या है, समजात गुणसूत्र है। और समजात गुणसूत्रों के ऊपर अगर समान युग्म विकल्पी मिले, अरे भाई ये समान युग्म विकल्पी है ना, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो होमोजाइगस या प्योर कंडीशन का अर्थ क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, कैपिटल टी आ जाता है, स्मॉल टी आ जाता है, कैपिटल आर आ जाता है, स्मॉल आ जाता है। यानी कि होमोजाइगस या प्योर कंडीशन क्या होता है, जब समजात गुणसूत्रों के ऊपर जब समजात गुणसूत्रों पर एक समान युग्म विकल्पी उपस्थित हो, समझ में? तो समजात गुणसूत्रों पर एक समान युग्म विकल्पी जो पाए जाते हैं उसी क्या कहते हैं अपन, होमोजाइगस या प्योर कंडीशन कहते हैं। अब जस्ट इसको उल्टा जाओ, हेटेरोजाइगस ZY या फिर हाइब्रिड कंडीशन, विषम युग्मजीय अवस्था, या संकरित अवस्था।
तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाता है, क्या क्या आ जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसे क्या बोलते हैं अपन, संकरित अवस्था, विषम युग्मजीय संकरित अवस्था। जैसे देखो मैंने इधर बनाया, ये देखो ये क्या बनाया मैंने, इसके अंदर जीन बना दिया, और इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये यहाँ पे जीन, यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, यानी कि समजात गुणसूत्रों के ऊपर असमान युग्म विकल्पी पाए जाए। क्या लिखोगे इसके लिए, समजात गुणसूत्रों पर असमान युग्म विकल्पी पाए जाए। अरे भाई कैपिटल टी अलग है, ये टोल को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता है, तो अलग अलग हुआ ना, और दोनों तो क्या है, समजात गुणसूत्र है। तो समजात गुणसूत्रों के ऊपर अगर अलग अलग युग्म विकल्पी पाए जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर, ये वाली अवस्था, इसे क्या बोलते हैं, संकरित अवस्था। और होमोजाइगस से प्योर कंडीशन क्या होती है कि जब समजात गुणसूत्रों पर एक समान युग्म विकल्प मिले, या तो कैपिटल टी या स्मॉल आर या कैपिटल आर कैपिटल या स्मॉल टी, ये वाली कंडीशन पाई जाती है। समझ में आया? अब जैसे देखो जैसे देखो गाइज, मैंने लिखा है यहाँ पर कैपिटल है स्मॉल है और स्मॉल है। तो बताओ कैपिटल है दोनों एक जैसे हैं, तो कैसी होगी, होमोजाइगस कंडीशन, प्योर कंडीशन होगी। समझ में आया? स्मॉल है, ये छोटा है स्मॉल है, मैं इसे लिखता हूँ, समझा? तो ये भी क्या है, प्योर कंडीशन, क्योंकि है तो एक जैसे है ना। अब यहाँ पे देखो, ये एक तो कैपिटल है और एक स्मॉल है, दोनों अलग अलग है, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, हाइब्रिड कंडीशन। तो गाइस आज की वीडियो यही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि अगर कैपिटल ए होगा तो उसे प्योर कंडीशन बोलेंगे, अगर स्मॉल ए होगा तो ये भी क्या है, प्योर कंडीशन है, और अगर कैपिटल है और स्मॉल है तो इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंडीशन, यानी कि संकरित अवस्था। समझ में आएगा? तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या स्टार्ट कर देंगे, मेंडल। जो मेंडल्स, पहले तो क्या पढ़ेंगे अपन, मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की टेबल दी थी वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। सो गाइस आज की वीडियो यहीं रखते हैं, और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तो आपको जो सारी की सारी पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। सो पीडीएफ की आपको टेंशन लेने की कोई चिंता नहीं है। सो धन्यवाद।